हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2027 में 95% प्लस कैसे लेकर आए। तो स्टूडेंट, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको 2027 में बोर्ड एग्जाम तो देना है, लेकिन आपकी तैयारी अब तक बहुत अच्छे से नहीं हुई है और आप चाहते हो कि सितंबर से पढ़कर हम बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने या 95% प्लस लेकर आए ना, तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। जैसे इन लड़कियों ने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है, देखो 97%, 97.83, 97.20% ना, ऐसे ही आप भी सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही परसेंटेज आप ला सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिन्होंने सितंबर से पढ़कर भी बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है, लेकिन कब कर पाओगे जब आप सितंबर से रोज ऐसे पढ़ोगे जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे आपको सारे सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को पढ़ना है, कैसे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है, सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सितंबर से भैया अभी समय है, अभी भी कुछ नहीं गया है। आपके पास जो 5 महीने का गोल्डन टाइम होता है ना, वो आपके पास बचा है। और अगर किसी भी टॉपर का इंटरव्यू आप देखोगे ना, तो वो कहते हैं लास्ट के जो 4-5 महीने हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। कैसे तैयारी होगी वो सब कुछ मैं बताऊंगा। साथ में भैया जो स्कूल का समय आपका है, कैसे आप स्कूल को मैनेज करोगे, कैसे आप सेल्फ स्टडी करोगे। देखो, किसी भी टॉपर से जब पूछा जाता है ना आपके टॉपर बनने का राज क्या है, तो वो ये जरूर कहता है भैया मैं सेल्फ स्टडी करता था। ठीक है। और कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हम बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हैं? जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक आता है क्या उसी को पढ़कर हम टॉपर बन सकते हैं? वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है किस प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2027 बोर्ड में अगर 95% प्लस लाना है सितंबर से पढ़कर ना, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। देखो, सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन मोटिवेशन का हो जाए कि ना थके अभी पैर हैं ना हमने हिम्मत हारी है, कि ना थके अभी पैर हैं ना हमने हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का इसलिए जंग अभी भी जारी है। मतलब हौसला है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का, इसीलिए जंग अभी भी पढ़ाई हमारी जारी है। जब आप किसी से भी कहोगे ना कि भैया अभी सितंबर से पढ़कर भी हम टॉपर बन सकते हैं, कोई नहीं मानेगा भाई। अपने अपने जो स्टूडेंट हैं क्लास के उनसे कहकर देख लो, कोई नहीं मानेगा। लेकिन हमें दूसरों से कुछ नहीं लेना देना, हमें अंदर से सीक्रेट तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है। क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो भैया सितंबर से कैसे पढ़ना है वो समझ लो। देखो 2027 बोर्ड एग्जाम में ना अगर आपके 5 महीने ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं या फिर 5 महीने आपने बहुत कम पढ़ाई की है ना, तो अभी भी आपके पास गोल्डन टाइम बचा है 5 महीने का। ठीक है। अभी भी उतना टाइम बचा है ना कि आप बहुत आसानी से तैयारी करके टॉपर बन सकते हो। आपका अप्रैल बीत गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये आपका बेकार चला गया, आपकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है या बहुत कम हुई है ना, तो अभी भी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बचा है। यानी कि इसी में पढ़कर आप 95% लेकर आओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, सबको ध्यान से समझना। देखो भाई, इसको हम कहते हैं गोल्डन टाइम। अप्रैल, मई, जून में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो अंतिम के 5 महीने होते हैं ना, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें जो है बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और वही काम आपको भी करना है। जो समय बीत गया उसको जाने दो, लेकिन जो आने वाला समय है ना उसको सोना बना दो। वो कहा जाता है ना कि
टाइम तो सबके पास होता है, लेकिन टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। एक टॉपर और आप में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, दो हाथ आपके पास हैं, दो आंख आपके पास है, सब कुछ सेम है, बस वो अच्छे से तैयारी करता है। ठीक है, तो आपके पास 5 महीने बचे हैं। अगर दिन में देखा जाए तो 150 दिन। अरे भैया, एक दिन में तो सरकार बदल जाती है, 150 दिन आपके पास हैं। अभी भी 150 डेज हैं आपके पास, जो कि पर्याप्त है कुछ बड़ा करने के लिए। ठीक है, आप चाहोगे तो इसी समय को सोना बना दोगे, और आप ही चाहोगे तो इसी समय को सोने में गुजार दोगे। 22 वीक हैं अभी आपके पास, 150 दिन भैया बहुत होते हैं आपको टॉपर बनने के लिए। अभी भी मेहनत करना शुरू कर दो बच्चों। ठीक है, तो ये गोल्डन टाइम है आपके पास, 5 महीना। जो आपका ये 5 महीना बचा है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये होता है गोल्डन टाइम, और इसी में तैयारी आपका होगा। ठीक है, कैसे करना है वो भी समझ लो। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है जिसका मैं आंसर इस वीडियो में दूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें पूरा नंबर दे। क्योंकि भाई आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है ये मैटर नहीं करता, आपने कॉपी अच्छे से लिखा है, सभी क्वेश्चन का आंसर दिया है कि नहीं दिया है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो कॉपी कैसे लिखे वो मैं बताऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पेपर सरल आएगा या कठिन, इस पर भी हम बात करेंगे भाई, पेपर कैसा आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं एग्जामिनर फुल मार्क्स कब देता है, यानी कि जो हमारा कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है वो हमें पूरे नंबर कब देता है। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट सबसे ज्यादा आता है कि क्या सर पेपर 80 नंबर का होगा, क्या अब फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर इस साल 80 नंबर का होगा। इस पर भी मैं अभी आंसर इसका बताऊंगा। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें इस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेंगे कि सितंबर से पढ़ना कैसे है, और क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हम 95% ला सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं लास्ट में इन सभी पर डिस्कस करने वाला हूं। देखो भैया, सितंबर से तैयारी कैसे करना है, टॉपर का सीक्रेट क्या होता है। देखो, अगर आप सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हो ना, तो टॉपर का ये सीक्रेट है, ये जो आपके सामने दिया गया है ना, यही टॉपर का सीक्रेट होता है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट योर गोल। पहले अपना एक गोल सेट करो भाई कि हमें बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट लाना है, 70%, 80%, 90% या 95% प्लस। ठीक है, अपना एक टारगेट सेट करो, क्योंकि जब तक आपकी कोई मंजिल नहीं होगी भाई, उसको कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करो कि मुझे 95% लाना है सितंबर से पढ़कर। ठीक है, उसके बाद में नोट्स जरूर बनाएं, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स आपको जरूर बनाना है। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा या कोई भी चैप्टर पढ़ा, तो पढ़ के छोड़ दोगे तो 10 दिन में भूल जाओगे। उसका एक नोट्स बनाओ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बनाओ, तभी आप टॉपर बनोगे। क्योंकि नोट्स अगर रहेंगे ना, तो जब एग्जाम आएगा वही नोट्स उठाकर हम पढ़ लेंगे, हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो नोट्स जरूर बनाना है। दूसरी चीज, बेस्ट टाइम टेबल। टाइम टेबल जो है एक आपके पास होना चाहिए कि मुझे किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब आपका टाइम ही फिक्स नहीं होगा ना, तो भैया टॉपर नहीं बन पाओगे। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ने से आप टॉपर नहीं बनोगे। एक टॉपर के पास टाइम टेबल होता है कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे का समय देना है, वो टाइम टेबल आपके पास भी होना चाहिए। सेल्फ स्टडी जरूर करें भाई, जो भी चीजें आपको स्कूल या कोचिंग में पढ़ाई जाती है उसके अलावा आप घर पर भी सेल्फ स्टडी आपको करना है। कैसे करोगे मैं डिस्कस करूंगा। रिवीजन जरूर करें, जो भी चीज आपको स्कूल कोचिंग या आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना, उसको रिवाइज जरूर करो। और रिवाइज कब कर पाओगे, जब नोट्स बनाओगे। तो नोट्स जरूर बनाना, और साथ में सोशल मीडिया को भैया कम यूज करो। अगर यूज ही करना है ना, तो पढ़ाई के लिए यूज करो। क्योंकि ये जो रील है ना, ये बाद में भी स्क्रॉल हो जाएगा, लेकिन ये 12th बार बार नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सीक्रेट है जो आपको करना है काम। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये अपना गोल सेट करो, नोट्स बनाओ, टाइम टेबल अच्छा सा बनाओ, सेल्फ स्टडी जरूर करो, रिवीजन करो, और सोशल मीडिया कम यूज करो। अगली चीज, टारगेट सेट करो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको डेली क्या पढ़ना है, आपको पूरे हफ्ते क्या पढ़ना है, या आपको पूरे महीने कितना पढ़ना है, उसका टारगेट सेट करो। एक टॉपर जो होता है ना, उसका एक टारगेट होता है भैया कि हमें डेली क्या पढ़ना है, एक दिन में
कितना पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 12th में फिजिक्स है, तो उसका टारगेट सेट होता है कि मुझे एक दिन में फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म कर देना है या फिर आधा चैप्टर खत्म कर देना है। एक टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, वीक में क्या पढ़ना है, टारगेट फिक्स करो कि मुझे वीक में फिजिक्स के 2 चैप्टर खत्म करने, केमिस्ट्री के 2 करने, ठीक है। हाई स्कूल में हो तो साइंस के 2 चैप्टर फिनिश करने। तो अपना ऐसा एक टारगेट बनाओ, ठीक है। डेली टारगेट अगर बनाओगे ना तो आपके टॉपर बनने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हैं। वीक में मुझे इतना फिनिश करना है, उसका टारगेट बताओ। और पूरे मंथ में मुझे 4-4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बिल्कुल से ऐसे अगर करोगे, आप खुद ही दिमाग लगाओ। अगर मान लीजिए फिजिक्स में आपने टारगेट बना दिया कि मुझे महीने में 3 चैप्टर खत्म करना है, ठीक है, महीने में 3 या 4 चैप्टर खत्म करना है, तो भाई 4 महीने में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे एक टारगेट बनाकर जब पढ़ाई करोगे ना, तब आप टॉप पर बनोगे। बाकी टाइम टेबल तो बनाना ही बनाना है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, देखो चैप्टर में से ये सब जरूर पढ़ो। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, आप जब किसी भी चैप्टर को पढ़ो, पहले तो पूरे चैप्टर का सिलेबस पढ़ो, जितने भी टॉपिक है सबको पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपको उस चैप्टर में से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको उठाकर पढ़ो। उस चैप्टर में आप वो क्वेश्चन ढूंढो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको पढ़ाई करना है। कोई भी चैप्टर जब आपका फिनिश हो जाए ना, तो आपको उस क्वेश्चन को ढूंढना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं स्टार प्रश्न। स्टार प्रश्न का मतलब हमारे हर एक चैप्टर में ऐसे स्टार क्वेश्चन होते हैं ना, जो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं। तो उन स्टार क्वेश्चन को ढूंढने का प्रयास करो। मतलब जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब आप उसमें से भी उन स्टार क्वेश्चन को पढ़ो ना, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बैंक आपके मार्केट में आने ही वाला है या आ गया होगा, उससे भी आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसमें आपको मिल ही जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों नोट्स। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर आपका नोट्स नहीं बना है ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। टॉपर का जो नोट होता है ना, वो कोई भी चैप्टर जब फिनिश करता है तो उसका नोट्स बनाता है पूरा, फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाएगा, फिर अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूले की शीट्स बनाएगा, फिर शॉर्ट नोट बनाएगा जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो, पहले तो पूरे चैप्टर का नोट्स बना लो, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें स्टार लगा दो कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला सीट, अगर फॉर्मूला है उसमें तो फॉर्मूले की सीट बना लो, और शॉर्ट नोट आपको जरूर बनाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्कूल में कुछ भी पढ़ाया गया, देखो जब चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें से 1-2 टॉपिक आपके लिए छोड़ दिए जाते हैं। जैसे एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, उसका न्यूमेरिकल नहीं लगवाया गया, वो आपको घर पर लगाना है। मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए, कोचिंग में पढ़ाया जाए, उसको बेफिक्र होकर पढ़िए, लेकिन जब घर पे आइए ना, अपने तरफ से भी चीजों को पढ़ना है। मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं ना, जो पूरा सिलेबस ही नहीं करा पाते कंप्लीट, ठीक है। तो ये चीज समझो। तो आपको घर पर आकर खुद से जरूर पढ़ना है, सेल्फ स्टडी जरूर करना है, और नोट्स बनाए रखना, उसका रिवीजन जरूर करना है। हर एक चैप्टर का आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब अगर टॉपर बनना है तो टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। टाइम टेबल इस टाइप का बनाओ ना, 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग। जैसे कुछ बच्चों का फिजिक्स वीक होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा वीक होते हैं, हिंदी और इंग्लिश उनका स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देखकर चलना है। आप सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लो, मुझे इतने टाइम ये पढ़ना है। जो भी आपके पास टाइम है, 1-1 घंटा दे सकते हो, तो सबको 1-1 घंटा टाइम में डिवाइड कर लो। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा वीक हो ना, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना है। मतलब पहले सारे सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाओ, उस समय आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर जो सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा वीक है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर पढ़ो। इस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है। अब अगर टॉपर बनना है तो ये मूल मंत्र आपको पता होना चाहिए। टॉपर ये काम जरूर करते हैं। सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में आपको नोट्स बनाओ। मैं पूरा आपको रोड मैप बता रहा हूं। आपको स्कूल में सिलेबस पढ़ाया गया या कोचिंग में या फिर ऑनलाइन, ठीक है। सिलेबस का मतलब चैप्टर।
आपको पूरा नोट्स बनाना है, ठीक है। घर पे आना है, सेल्फ स्टडी करना है, फिर उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट बनाना है, फिर मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन बैंक और रिवीजन जरूर करना है। मतलब भैया आप जो है किस तरह तैयारी करोगे, आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसका नोट्स जरूर बनाओ, फिर उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढो, उसका नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर उसको आप लोग सेल्फ स्टडी करो, उसका रिवीजन टाइम टाइम से करते रहो ताकि आप भूलो मत, ठीक है। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब सॉल्व करो, और साथ में क्वेश्चन बैंक भी आपको लेना है। क्वेश्चन बैंक में पूरा भैया डाटा दिया रहता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये काम भैया आपको जरूर करना है, ठीक है। बाकी हम एक चीज पर और डिस्कस करेंगे, देखो ध्यान से, हम डिस्कस इन सब चीजों पर करेंगे जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कुछ बच्चे कहते हैं देखो ऐसे तैयारी करना सितंबर से, आप हर एक सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर पढ़ो ना, पूरी तरह पढ़ो, उस चैप्टर को पढ़ो, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, सबका नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी रिवीजन आप जरूर करो। अगस्त से ऐसे पढ़ाई कर लोगे ना सितंबर से, तो आप टॉपर बन जाओगे। सितंबर से इस तरह तैयारी करना है, ये समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, एक टाइम टेबल बना लेना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करना। देखो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। कॉपी जब लिखना डिटेल अच्छे से भरना, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी राइटिंग उतना अच्छा नंबर, तो हैंड राइटिंग अपनी सुधारो, ठीक है। बाकी कॉपी कैसे लिखें उस पर मैं क्लास दे चुका हूं। पेपर सरल आएगा या कठिन, भाई ना पेपर सरल आता है ना कठिन आता है। आप पढ़े रहोगे तो आपको कठिन से कठिन पेपर सरल लगेगा, और नहीं पढ़े रहोगे तो सरल वाला पेपर भी कठिन लगेगा। तो पेपर बिल्कुल सही आएगा, आपके सिलेबस से ही आएगा, आपकी पढ़ाई टॉपर लेवल की होनी चाहिए। एग्जामिनर फुल मार्क्स कब देता है, देखो एग्जामिनर फुल मार्क्स कब देगा, जब आप अच्छे से कॉपी लिख कर आओगे, कॉपी में ज्यादा काट पीट नहीं करोगे, सादा पेज नहीं रखोगे, पैसे नहीं रखोगे, गाली गलौज नहीं लिखोगे, तो आपको वो पूरा नंबर देगा। आप अच्छे से राइटिंग से पूरी कॉपी लिख दोगे तो आपका नंबर थोड़ी ना काटेगा, तो ये ध्यान रखना। अगली चीज, क्या पेपर 80 नंबर का होगा, सबसे बड़ा डाउट भैया, पेपर जो है इस बार 80 नंबर का नहीं होगा, आपका 70 नंबर वाला ही पेपर पैटर्न रहेगा, तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। 70 नंबर का ही रहेगा, अगले साल से ये लागू होगा। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, जिस सब्जेक्ट में आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है उसमें आप 2-4 पेज डेली लिखो। और क्या लिखना है, अपने ही सब्जेक्ट का कोई टॉपिक उठाकर लिखना है, कोई फालतू चीज मत लिखना कि सेकंड थर्ड क्लास का कोई आप बुक उठाकर लिखो, ऐसा नहीं करना। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 95% आ सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन बैंक से पढ़कर भी आप 95% ला सकते हो। कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना, कुछ बच्चे कहते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक, राजीव, मास्टरमाइंड, या फिर और भी जितने प्रकाशन है, कौन सा लेना है, अवतार, ठीक है। देखो भैया मैं सबसे अच्छी सलाह आपको देता हूं, आप लोग जाना दुकान पे, क्वेश्चन बैंक आप लेना कि भैया क्वेश्चन बैंक हमें दीजिए, सभी क्वेश्चन बैंक, सभी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक लेना। जिस क्वेश्चन बैंक को आपको लगे कि भाई ये हमारी भाषा में है, बिल्कुल सरल भाषा में है, तो उसी क्वेश्चन बैंक को आप लेना जिसमें आपको समझने में आसानी हो। अगर मैं अभी कह दूं जाके विद्या क्वेश्चन बैंक ले लो या मास्टरमाइंड ले लो, अवतार ले लो, तो हमारे कहने से आप ले लोगे और आपको बाद में समझ में ना आए तो क्या फायदा। तो आप जाकर दुकान पे जो क्वेश्चन बैंक आपको अच्छा लगे, सरल भाषा में लगे, वही क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। आपका भैया नंबर फिक्स है और उसी से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी बुक पर भी ध्यान दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन बैंक के ही भरोसे नहीं बैठना, उसको पढ़िए और अपने बुक से रिलेट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, ये सब आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह आपको सितंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, ये सब काम आप लोग जरूर करना। जो भी पढ़ो, नोट्स बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, सेल्फ स्टडी करो, रिवीजन करो, सोशल मीडिया का भैया कम यूज करना है। और अगर आप लोग क्लास 12 में है तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। क्लास 12 का ना पूरा क्रैश कोर्स जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो हमारा बैच है ना भैया, जिसकी फीस 499 थी, अब सिर्फ आपको 399 रुपए में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब मिल जाएगा। नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम आपको पूरा नोट्स देंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं अपना नंबर दे देता हूं, आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना। देखो 991833
2305। इसी नंबर पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना। हाई स्कूल में हो तो भी आप कॉल कर लेना, हाई स्कूल का बैच भी हमारे पास है, और इंटरमीडिएट में हो तो इंटर वाले बच्चे तो जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना, ठीक। तो ऐसे आप लोग भैया सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2027 में इन्हीं स्टूडेंट की तरह टॉपर बन सकते हो। बस स्ट्रेटजी अपनाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में आप भी ऐड हो जाना। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना, जिनको इसकी जरूरत है। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।